हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि रेड एप्पल 11 सॉफ्टवेयर में अराइवल की एंट्री कैसे करनी है, सेल की एंट्री कैसे करनी है और सप्लायर का एंड कस्टमर का बिल कैसे बनाना है। तो चलिए दोस्तों आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कैसे हम रेड एप्पल में ये सारी एंट्रीज करते हैं। तो रेड एप्पल में ये सारी एंट्रीज करने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं रेड एप्पल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से एक कंपनी बनाई हुई है, हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। तो ये मैंने इसमें लॉगिन कर लिया। दोस्तों सबसे पहले हम 2-4 अकाउंट क्रिएट करेंगे जिनमें हम अराइवल करेंगे और उनकी सेल करेंगे, फिर आपको उनका पर्चा दिखाएंगे कैसे बनता है। तो अकाउंट बनाने के लिए हम यहाँ पर मास्टर में अकाउंट में आए, यहाँ पर न्यू पर क्लिक किया। यहाँ पर मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ। जैसे मैंने अकाउंट बनाया NS फ्रूट कंपनी, इसका ग्रुप में ले लेता हूँ सप्लायर और इसका एड्रेस मैं डाल देता हूँ दिल्ली। मीन्स इससे हमारे पास सामान आता है। और 2-3 अकाउंट मैं और क्रिएट करने जा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया सुरेंद्र के नाम से, इसका ग्रुप ले लेते हैं हम कस्टमर। ये वो है जो हमसे सामान लेकर जा रहे हैं। एक मैंने बना लिया महेंद्र, तो ये भी हमारा है कस्टमर। एक मैंने बना लिया वरिंदर, ये भी है हमारा कस्टमर। तो दोस्तों अभी हमने 4 अकाउंट क्रिएट किए। 2-3 आइटम्स भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे मैंने एक आइटम बनाई एप्पल, इसमें जो भी खर्चे वगैरह लगते हैं वो हम यहाँ पर ही सेट कर देंगे, जो खर्चे हमने कस्टमर से लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने कमीशन डाल दिया 5%, मार्केट फीस डाल दी 2%। RDF रूरल डेवलपमेंट फंड कई मंडियों में लगता है, तो यहाँ पर अगर लगता है तो यहाँ पर डाल देंगे, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देंगे। बारदाना मतलब जो हम पेटी का या डब्बे का खर्चा वगैरह लेते हैं उसको हम यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे 2 रुपये नग, 5 रुपये नग। लागा पर नग कितना है, 2 रुपये है, 5 रुपये, 10 रुपये है। मीन्स लेबर, जो भी आप उसके ऊपर लेबर लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लागा में डाल सकते हैं। लागा किस पे अप्लाई होता है, नग पे अप्लाई होता है। अगर कोई आइटम आपकी क्रेट्स में आती है, जैसे नींबू है, टमाटर है, तो वो आइटम्स आप आइटम इन क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। वेट पर नग के एक पेटी में या एक बॉक्स में कितना वजन होता है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर 20 डाल दिया। कार्ट पर नग होता है कि आपने क्रेट का वजन उसमें से लेस करना है कि नहीं करना। अगर करना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कार्ट के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने सेव कर दिया। एक आइटम मैं बनाता हूँ यहाँ पर ऑरेंज के ऊपर 5%, 2, इसके ऊपर बारदाना 3 रुपये और लागा 1 रुपये। ऐसे करके हमने यहाँ पर 2 आइटम बना ली, 4 हमारे अकाउंट बना लिए। तो अभी सिंपली हम क्या करते हैं, अराइवल की एंट्री करते हैं। अराइवल मीन्स आवक, जो हमारे पास आइटम आती है, आइटम हम रिसीव करते हैं, उसकी हम यहाँ पर अराइवल में एंट्री करेंगे। अराइवल आपकी 2 किस्म की हो सकती है। या तो आपका पार्टी स्टॉक हो सकता है। पार्टी स्टॉक जिसको हम मंडी की भाषा में बोलते हैं बिक्री का माल। मीन्स सामान आपके पास आ गया, अभी उसकी सेल होगी, उसके बाद आपने सप्लायर को उसका पर्चा देना है। तो ये होता है पार्टी स्टॉक। एक होता है सेल्फ परचेज। सेल्फ परचेज का मतलब जिसको हम मंडी की भाषा में बोलते हैं ऑर्डर का माल। मीन्स आपने फ़ोन करके उसके साथ रेट फिक्स किया कि मैंने एप्पल लेने हैं सर, 250 रुपये से एप्पल मिलेंगे, 100 रुपये से आपको ऑरेंज मिलेगा, 50 रुपये आपको बनाना मिलेगा। आपके रेट पहले से फिक्स होते हैं। तो ये होता है आपका सेल्फ परचेज। इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो आपका प्रॉफिट लॉस होता है। मान लो आपने 250 रुपये से एप्पल लिया, उसके बाद उसको 300 रुपये में बेचा तो आपका 50 रुपये प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये में बेचा तो 50 रुपये लॉस हुआ। जबकि पार्टी स्टॉक में ऐसा नहीं होता। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है पार्टी स्टॉक में वो सप्लायर का होता है। तो इसको हम मंडी की भाषा में सेल्फ परचेज को कहते हैं ऑर्डर का माल। ठीक है जी। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको पार्टी स्टॉक के बारे में दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने पार्टी स्टॉक लिया, गाड़ी का नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं, कौन सी पार्टी से हमारे पास सामान आया हम यहाँ पर NS फ्रूट कंपनी डाल देते हैं।
कौन सी आइटम हमारे पास आई, हमने यहाँ पर एप्पल डाल दिया। एप्पल का हम यहाँ पर लॉट नंबर, वैरायटी वगैरह डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 50 और उसकी वैरायटी डाल दी मैंने रॉयल। तो नग कितने आए हैं, 50 आए हैं। इसका वजन कितना है, 1000 है। तो आप देख सकते हैं हमने पार्टी स्टॉक लिया था, हमारा रेट पर एंड अमाउंट ये तीनों कॉलम्स डिसेबल हो गए हैं। मीन्स हमारा रेट पहले तो फिक्स नहीं है, जैसे जैसे बिकेगा उसके हिसाब से हम सप्लायर को उसका पर्चा देंगे। तो यहाँ पर ये तीनों कॉलम्स आपके डिसेबल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड आइटम कर देता हूँ। अगेन हम आइटम लेते हैं ऑरेंज। ऑरेंज है हमारे पास 16 नग और ये है बिग साइज में। यहाँ पर मैं नग डाल देता हूँ 60। इसका वजन है 1800। इसके ऊपर जो भी आपके खर्चे वगैरह लगे हैं आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज आप बिल बनाने के टाइम पे भी खर्चे डाल सकते हैं। अभी मैं फिलहाल इसको खाली छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये हमारी होगी अराइवल। अराइवल के बाद हम करेंगे सेल। मीन्स माल हमारे पास आ गया, अभी हमने उसको अलग अलग कस्टमर्स को सेल करना है। तो सेल करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, डेट चूज करेंगे, एंट्री में हम सेल चूज करेंगे, फॉर सेल, ऑन ऑर्डर, फ्रेश सेल। ये तीनों के बारे में हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। अभी फिलहाल हम एंट्री में सेल ही चूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने कौन सी आइटम सेल की है उसका नाम उठा लेंगे। किसको आइटम सेल कर रहे हैं, सुरेंद्र को। कौन से लॉट में से सेल कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सारी लॉट की इंफॉर्मेशन, जो जो हमारे पास लॉट्स अवेलेबल है वो सारे हमारे सामने आ गई। तो जैसे ये गाड़ी का नंबर आ गया 1 2 3 4 और ये हमारे पास माल आया था 1/4 को। सप्लायर था NS फ्रूट कंपनी। ये लॉट है 50 और रॉयल। इसमें हमारे पास 50 का बैलेंस है और केजी है हमारे पास 1000। तो मैं यहाँ पर इस लॉट को ले लेता हूँ। इस लॉट में से मैंने 10 नग 200 केजी 300 रुपये के हिसाब से सुरेंद्र को सेल कर दिया नग के हिसाब से। इसके ऊपर मेरे खर्चे लग गए हैं। ये जो खर्चे हमने आइटम मास्टर में डिफाइन किए थे वो सारे खर्चे इसमें लग गए हैं। नेक्स्ट आइटम हम सेल करते हैं महिंद्र को और यहाँ पर हमारे पास लॉट आ गया। लॉट मैंने उठा लिया 50 वाला। इसमें से महिंद्र को मैंने दिए 20 नग 400 केजी। इसका रेट था 320 रुपये नग। और नेक्स्ट मैंने दिया एप्पल वरिंदर को, तो ये मैंने इसको दे दिया 20 नग। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम सेल कर रहे हैं, जो भी लॉट हम उठाते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन ऊपर पूरी आती रहती है कि इस नग का, इस लॉट का बैलेंस जो है वो 20 नग है, 400 केजी हमारे पास बैलेंस है। इसकी अराइवल हुई थी 1/4 को और इस गाड़ी में आया था, इस पार्टी से आया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑन द स्पॉट अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने रेट दिया इसको भी 320 रुपये दे देते हैं नग के हिसाब से 64। तो ये देखिए खर्चे लग गए। यहाँ पर मैंने इसको ऐड आइटम कर दिया। अभी मैं सेल करता हूँ। यहाँ पर आइटम ले लेते हैं ऑरेंज। ऑरेंज हम वरिंदर को सेल कर देते हैं। हमारे पास 60 नग पड़े हैं, तो इसमें से मैंने 20 नग 600 केजी 150 रुपये के हिसाब से सेल किया। ऑरेंज महिंद्र को सेल कर देते हैं। इसको भी हम कर देते हैं 20 नग 600 केजी 120 रुपये के हिसाब से सेल कर देते हैं इनको। और ऑरेंज हम सेल कर देते हैं सुरेंद्र को। यहाँ पर मैंने 20 नग 600 केजी इसको सेल कर देते हैं 100 रुपये के हिसाब से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबकी अमाउंट बन गई प्रॉपर। यहाँ पर आपके पास लिस्ट में आ रहा है कि कौन सी आइटम हम सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं और कितने नग हैं, कितना उसका प्राइस है। ये सारी लिस्ट आपके पास ऑन द स्पॉट अवेलेबल है। तो नीचे टोटल आ गया 110 नग और टोटल वेट आ गया, अमाउंट आ गई और एक्सपेंसेस आ गई। ये सारा कुछ आपके पास बन गया। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए आपकी सेल एंट्री सेव हो गई है। सेल एंट्री सेव होने के बाद हम कस्टमर का बिल बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ही बना सकते हैं। कस्टमर रिपोर्ट्स में जाके सेल समरी कस्टमर बिल्स,
तो ये देखिए, ये आपके पास कस्टमर का बिल रेडी हो गया। यहाँ पर हम पर्ची में क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये तो कस्टमर की पर्ची बन गई। मीन्स महिंद्र ने क्या क्या सामान लिया, एप्पल लिया 20 नग 400 किलो, और उसको रेट क्या लगा था, उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनी, एक्सपेंस कितने लगे, उसका अगर कोई ओल्ड बैलेंस था तो वो यहाँ पर आ जाएगा, नेट सेल कितने की हुई, ये सारा कुछ आपके पास एक ही स्लिप में आ गया। ये आपके पास A4 में आप देख सकते हैं कि 6 स्लिप्स आ सकती हैं। इसकी सेटिंग भी है कि आप A4 के पेपर में 4 स्लिप लेना चाहते हैं, 8 स्लिप लेना चाहते हैं, 6 स्लिप लेना चाहते हैं, वो सारी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और ये आपका जो बिल फॉर्मेट है ये ओपन सोर्स है, इसको आप कैसे भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको आप कैसे भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई वाटर मार्क लगाना चाहते हैं या कोई लोगो लगाना चाहते हैं फर्म का, वो सारा कुछ आप इसमें कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा, ये तो मैंने आपको दिखाया था कस्टमर का बिल। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम बनाएंगे सेलर बिल। मीन्स जिस सप्लायर से हमारे पास सामान आया था हमने उसको एक सेल पट्टी बनाकर देनी है, एक बिल बना के देना है कि आपका सामान हमने इस रेट से आगे सेल किया। तो सेल पट्टी बनाने के लिए हम यहाँ पर सेलर बिल में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंडिंग बिल में हमने क्लिक किया तो पेंडिंग बिल में आपको इसने दिखा दिया ऑटोमेटिकली कि ये एक गाड़ी आई थी 1234 करके, और पार्टी का नाम था NS फ्रूट कंपनी। उसमें से हमारे पास 110 नग आए हैं, 110 नग सेल हो गए हैं, और उसकी वटक अमाउंट, वटक मीन्स उसकी जो अमाउंट बनती है, जितनी उसकी सेल की अमाउंट बनी वो बनती है 23,200 रुपया। तो बिल बनाने के लिए हमने सिंपली यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस आती हैं, क्लब रेट्स, एवरेज एंड एज इट इज। क्लब रेट्स का मतलब कि एक रेट में आपका जितना भी माल सेल हुआ, मान लो आपका 100 रुपये के हिसाब से 10 पार्टियों को सेल हुआ तो वो एक ही बार 100 रुपये दिखाएगा, उसका नग, उसके केजी, वो सारा टोटल करके उसकी अमाउंट बना देगा। तो रेट के अकॉर्डिंग ये क्लब हो जाएगा। एवरेज का मतलब है आपका सामान 100 रुपये से भी बिका, 120 भी बिका, 130 भी बिका, 140 भी बिका। तो अलग अलग रेट्स के अकॉर्डिंग जो भी उसकी एवरेज बनती है वो सारी एवरेज बना के उसका बिल बन जाएगा। थर्ड है एज इट इज। एज इट इज का मतलब अगर 100 रुपये वाला सामान 5 बारी 10 बारी बिका तो उतनी एंट्री से ये दिखाएगा कि 100 रुपये के हिसाब से आपके 2 नग बिके, 100 रुपये के हिसाब से आपके 5 नग बिके, 100 रुपये के हिसाब से आपके 10 नग बिके। तो जो मोस्टली चलता है वो चलता है क्लब रेट्स वाला। अभी मैं आपको तीनों दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर इसको मेक बिल करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेक बिल में आपको याद होगा मैंने 320 रुपये के हिसाब से 2 पार्टियों को 20-20 नग सेल किए थे। तो यहाँ पर 320 रुपये रेट और 40 नग आ गए और उसका टोटल अमाउंट आ गई, उसका वजन भी इकट्ठा होके आ गया। ऐसे ही इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो भी आपको आइटम्स बिल में दिखाई देती हैं उसके रेट डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। डिसेंडिंग मीन्स जो मैक्सिमम रेट है वो ऊपर आता है और जो मिनिमम रेट है वो नीचे जाता है। बिकॉज जब किसी पार्टी के पास ये सेल पट्टी जाएगी तो वो सबसे पहले ऊपर से देखना चालू करेगा कि ये मेरा माल किस रेट पे बिका है। तो जो मैक्सिमम वाला है वो ऊपर आने से उसको क्या है, उसको बढ़िया लगता है कि मेरा माल ज़्यादा रेट से बिका। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों का इसमें ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लब रेट करके दिखाया। अभी मैं इसको सेव नहीं करूँगा, आपको दूसरी ऑप्शन दिखाता हूँ एवरेज करके। तो यहाँ पर आप एवरेज में देख सकते हैं आपका रेट बना 316 रुपये और ये आपका ऑरेंज का रेट बना 123 रुपये 33 पैसे। थर्ड हम देखते हैं एज इट इज। एज इट इज में एप्पल आपका 20 नग 320 रुपये के हिसाब से, अगेन 20 नग 320 रुपये के हिसाब से, फिर 10 नग 300 रुपये के हिसाब से। मीन्स जो क्लब में ये दोनों इकट्ठे हो गए थे, इसमें अलग अलग आ गए। जितनी भी एंट्रीज हमने सेल की करी हैं एज इट इज में सभी आ जाएंगी। तो यहाँ पर
आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी सारी एंट्रीज डिस्प्ले हो गई हैं। चलिए हम दोबारा से इसको कोलैबोरेट में जाके मेक बिल कर देते हैं। अभी हम इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सेलर बिल बन गया। अभी इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं ये कैसा निकलेगा। इसका प्रिंट आउट आप कैसे भी अपने अकॉर्डिंग सारा बना सकते हैं। जैसे ऊपर आपकी फर्म का नाम आ गया, यहाँ पर किस पार्टी को हम बिल दे रहे हैं वो आ गया, बिल डेट क्या है, नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं, यहाँ पर कौन कौन सी आइटम है, कितने रेट से बिकी। तो ये सारा आपका बिल बन गया। इसके ऊपर अगर आपने कोई खर्चे वगैरह लगाने हैं तो वो भी यहाँ पर लगाने की ऑप्शन है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने देखा कि रेड एप्पल 11 में अकाउंट कैसे बनाया जाता है, आइटम कैसे बनाई जाती है, अराइवल की एंट्री कैसे करते हैं, सेल की एंट्री कैसे करते हैं, कस्टमर बिल कैसे बनाते हैं, सप्लायर बिल कैसे बनाते हैं। ये बिल्कुल इजी है। अभी 5 मिनट के वीडियो में आपको ये सारा पता लग गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर सेल कैसे करते हैं, उसका चालान कैसे बनाते हैं, उसकी बिक्री कैसे लेते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद। खुश रहो, तरक्की करो।